कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए। कुछ कर्म ऐसे कर चलो, जो हम हंसें जग रोए। संसार में आखिर हम पैदा ही क्यों हुए? संतों की परिभाषा ने बोध कराया है कि सत्य ज्ञान सत्य ठहराइए, सत्य बिना ना होए। सत्य समझो अपने आप का, जगत संत सब होए। आप संसार में क्यों आए हैं? क्या कारण है? संसार में आने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है उस परमात्मा की भक्ति करना, उस परमात्मा के शरण में पहुंचना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में लीन कराना, अपनी आत्मा को सदा सदा के लिए परम शक्ति में समर्पित कर देना। यही तो मूल रहस्य है। जब हम पैदा भये जगत में, जग हंसा हम रोए। संसार में जिस समय बालक पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो बहुत रोता है। कहां आ गए जगत में, कहां फसावे मोए। ऐसे भेद विचारियां संत रहे शतमोर। क्योंकि संसार में आने का सबसे बड़ा कारण, आपके आने से लोग अगर हंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं कारण है। आपके जाने से अगर लोग रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कारण है। कारण जान जगत में, कारण मिथ्या होए। कारण एक उपजाए ले, मन का भेद सब होए। अगर आपके आने का और न जाने का कोई कारण नहीं बनता, तब तो संसार में आपका आना मिथ्या है, संसार में आपका आना व्यर्थ है। जिस समय संसार में आप उत्पन्न हुए हैं, आप आए हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है उस परमात्मा को स्मरण करना, उस परमात्मा को याद करना, जो वास्तविक संसार में आपको उतारा है। क्यों? अनंत भेद जन्मत भये, अनंत भेद सब जाए। मूल रहस्य ना जान सके, क्यों जगत में आए। आप संसार में क्यों आए हैं? इसका मूल रहस्य क्या है? मूल रहस्य तो वही है, बार बार मृत्यु होना, बार बार जन्म होना, आपके जीवन की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। अपने आप को संभालो, यानी अपनी आत्मा को संभालो। जब तक आपका ड्राइवर आपका नहीं होगा, तब तक मोक्ष नहीं होता है। काया जान विचारियां अनंत काया पाए, परवश काया हूं परी, अनंत जन्म सो पाए। जरूरी नहीं कि आप मानव ही बने, जरूरी नहीं कि आपकी आत्मा का मोक्ष हो जाए, जरूरी नहीं कि आपको परमात्मा मिले, लेकिन वो कारण पूरा करना चाहिए। जिस कारण जगत में आए, जिस कारण निकल जाए। भेद स्वरूप जो जान जगत में, भेद स्वरूप ही पाए। अपने उस परमात्मा के कारण को समझिए, अपने उस रहस्य को समझिए कि हम सृष्टि में क्यों उत्पन्न हुए हैं। आपके उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है
अपने आप को समर्पित करना। भक्ति भाव जाने नहीं, भक्ति न जाने मोल, भक्ति विचारे कुछ नहीं, भक्ति परवश हो। भक्ति ये नहीं कहती कि अगरबत्ती घुमाते रहो, भक्ति ये नहीं कहती कि दीपक जलाते रहो, भक्ति ये कहती है कि आप अपनी आत्मा का वास्तविक कारण को जानना, अपनी आत्मा के वास्तविकता को पहचानना, अपनी आत्मा के भेद को समझना, यही भक्ति है। भक्ति मूल विचार ले, भक्ति से सब होए, बिन भक्ति के भव से पार नहीं, जगत में उतरा न कोई। इस संसार में अनंत संत हुए हैं, अनंत महात्मा हुए हैं, अनंत गुरु हुए हैं, जो तुझे तेरी सद्बुद्धि, तेरी सत्य के ज्ञान को उजागर किया है कि वास्तविक तेरी भक्ति क्या है, वास्तविक तेरा रहस्य क्या है। जिसने जाना खोजा है, जिसने पाया भेद, जिसने सत्य स्वरूप उपजाए के, जिसने रूप अनेक, जिसने अपने आप को पहचाना है, जिसने अपने आप को जाना है। क्योंकि संसार में आपकी प्राप्ति इसीलिए हुई है कि आप उस परमात्मा की भक्ति करें। संसार में आप इसीलिए प्राप्त हुए हैं कि उस संसार में भटकते हुए संसार रूपी दंदल से निकल करके सदा सदा उस परम शक्ति में लीन हो जाएं, सदा सदा उस परमात्मा में समर्पित हो जाएं। यही तो भक्ति है। जैसे जगत में अन्न आए वैसे तू चला जाए, ऐसे रूप विचार के भेद जगत बिसराए। अपने भेद को जानना ही वही तो भक्ति है, अपने भेद को समझना ही वही तो भक्ति है। जीवन चला जाएगा मत रोवे अज्ञान, क्यों मृत्यु और जन्म के जो बीच का चक्र है, लोग अक्सर उसी में भ्रमित हो जाते हैं। जब आई जवानी जगत में भूल उपजाए सब होए, भूल पड़ी जगत में ना समझे कोई और। हम संसार में अक्सर यही भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या तात्पर्य है, हम मूल रहस्य क्या है, हम कौन हैं। अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जिसने जाना पाया जिन भेदा ना जान, भेद स्वरूपी सत्य विचारे, सत्य ही करे उपजाए। आपकी परमात्मा से आत्मा का मिलन जिस समय होगा, वही भक्ति का उद्देश्य है। परम ज्ञान परम सत्य का अनुभव होगा, वही भक्ति का उद्देश्य है। परम आत्मा की प्राप्ति उस परमात्मा से होगी जिस समय मिलन होगा, वही भक्ति का सार है। बीत गए अनंत जन्म सत्य स्वरूपी न जान, ऐसे जन्म न गमाए के भेद स्वरूपी जान। उस परमात्मा के रूप को प्रकट करके एक बार अपने हृदय में विराज कीजिए कि हे परमात्मे, हे सत्य स्वरूपी, हे जगत स्वरूपी, आप अपने आप को एक बार हमारे पास जरूर दर्शन करा। क्योंकि दर्शन बिन अखियां गईं, गए जन्म अनेक, भेद मिलावे भेद से, सत्य स्वरूपी एक। वही तो है जो तेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है, वही तो है जो तेरे जीवन का कल्याण कर सकता है, वही तो है जो वास्तविक तेरे ज्ञान को तेरे अंदर समर्पित कर सकता है। वही तो सत्य स्वरूपी परमात्मा है। जान ले उसे, जिन जाना उन पाया, भेद स्वरूपी भेद,
तू भी परवश कर ले जगत में, भय बिन भूत प्रेत। इस संसार में सभी क्रियाओं को समर्पित कर दे, अपने आप को न्योछावर कर दे कि हे प्रभु तन मन सब अर्पण कीना, दाता तेरे नाम। सभी कुछ अर्पण कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। हमेशा आप निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे आपको समस्त ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।